परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके समीप आए हैं और आज फिर प्रभु आपकी उपस्थिति का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय परमेश्वर के निवास स्थान के लिए तैयार हो सके, इसलिए प्रभु अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित करते हुए ये कहना चाहते प्रभु, हम सब विश्वास करने वालों का हृदय आपका निवास स्थान बने और पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा हमारे हृदय में ये कार्य हो, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। जैसा कि कल हम लोगों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ उसने कहा था कि पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता है उसी के अनुसार वैसे ही वो भी करता है। तो इसका मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे थे कि पिता ने जिस प्रकार मूसा के द्वारा तंबू बनवाया था, इसीलिए हमने इब्रानियों में देखा कि मूसा का और यीशु मसीह का वहां पे आपस में ये दिखाया गया कि परमेश्वर के घर का बनाने वाला मूसा था और उसके घर का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है, पुत्र होने के कारण। तो हम लोगों को ये क्लू मिला कि यीशु मसीह कलीसिया को किसी नए ढंग से कुछ नहीं करने जा रहा था, बल्कि वही मूसा का जो तंबू था वो यीशु मसीह का और कलीसिया का चित्रण था। उसमें हम विश्वासियों का भी चित्रण है और सारी चीजें उसमें कंपाइल्ड थी जो कलीसिया के द्वारा अब वो हमारे जीवन में करना चाहता है और कर रहा है। जो लोग अपना जीवन उसको समर्पित करते हैं वास्तव में और हृदय से कलीसिया में जुड़ जाते हैं, उनका जीवन उसकी महिमा का कारण बनता है और बनाता पवित्र आत्मा है। आज मैं चाहूंगा कि हमारे साथ शुरू करने से पहले हम आज देखेंगे द पार्ट्स ऑफ द टैबरनेकल एंड द टेंट एंड इट्स बोर्ड्स वहां पे। लेकिन उससे पहले हम फिर एक क्लू की तरफ जाएंगे और उस क्लू को उठाएंगे। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री और उसका 2 अध्याय, उसका 17 से 20 पद तक पढ़ेंगे हिंदी में और फिर इंग्लिश में। 17 से 20। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है, व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने ऊपर भरोसा रखता है। क्या भरोसा रखता है? एक यहूदी क्या भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला हूँ और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। देखिए, ज्ञान और सत्य का नमूना मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सत्य, अनुग्रह और सत्य आया। अनुग्रह और सत्य आया। अब आप ये देखिए कि सत्य जिसका जो वहां छिपा था व्यवस्था में, वो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया और हमको फिर यहां से ये क्लू मिलता है कि हमको पीछे जाना चाहिए ओल्ड टेस्टामेंट में, और ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा ले जाकर हमको व्यवस्था में इस नमूने को दिखाता। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 17 to 20 इन इंग्लिश, चैप्टर 2 रोमन्स, रोमियो की पत्री 2 अध्याय, उसका 17 से 20 इंग्लिश में पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ, बट इफ यू बेयर the name of Jew
rely upon the Lord and rely upon the Lord and pride pride yourselves in God and your relationship to Him and know and understand His will and discerningly approve the better things and have a sense of what is vital because you are instructed by the law. you are instructed by the law. And if you are confident that you yourselves are a guide to the blind, a light to those a light to those who are in darkness, and that and that you are a corrector of the foolish, a teacher of the childish, having in the law the embodiment of knowledge and truth. यहाँ पर वो नमूने की जगह हिंदी में जहां लिखा ना कि सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है, द एम्बॉडीमेंट ऑफ द ट्रुथ एंड नॉलेज। अब आपको ये बताते हैं एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है। एम्बॉडीमेंट हिंदी में नमूना लिखा है। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है सिंबल, रिप्रेजेंटेशन, मैनिफेस्टेशन और रियलाइजेशन, वास्तविकीकरण, किसी चीज का वास्तविक स्वरूप। आपको मालूम है मूसा का तंबू कलीसिया के सब अंगों का और प्रभु यीशु मसीह का, इन सब यानी कलीसिया का कंप्लीट स्वरूप अगर आपको देखना प्रोटोटाइप, तो वो टैबरनेकल ऑफ मोसेस में आपको दिखता है। अगर पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से देखेंगे तब कंडीशन है। दूसरी बात, अगर आप बॉर्न अगेन होंगे तभी पवित्र आत्मा के द्वारा आप इसको दर्शन पा सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मूसा के तंबू में आपको स्पष्ट दिखेगा, ताकि आपको जब ये दर्शन क्लियर होता है, सेवक के लिए बहुत जरूरी है कि जब सेवक को ये दर्शन क्लियर होता है तभी वो कलीसिया में सेवकाई के लिए नियुक्त किया जाता है। कर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति स्वयंभू प्रभु यीशु मसीह का सेवक नहीं बन सकता। केवल वो जिसको पवित्र आत्मा मूसा के तंबू में ले जाकर हर चीज को क्लियर, जैसे मूसा को उसने दिखाया था, कहा था ठीक इसी प्रकार से काम होना है। आत्मा का प्रकाश यही है, इसी को कहते हैं एनलाइटमेंट। ये एनलाइटमेंट जिसको होता है वही व्यक्ति मसीह का सेवक बन सकता है। अब हम आज के विषय पे चलते हैं और आज के विषय में हम देखेंगे कि द पार्ट्स ऑफ द टैबरनेकल, तंबू के भाग। तंबू का बाहरी आंगन 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा था। महीन सफेद लिनन की एक चादर जो मसीह की धार्मिकता का प्रतीक है, जिसे हम कनात बोलते हैं, उसके चारों ओर बाउंड्री, ये मसीह की धार्मिकता का प्रतीक है, ने इसे घेर लिया। जो बात कलीसिया के अंदर के लोगों को बाहर के लोगों से अलग करती है, वो मानवीय धार्मिकता का एक अलग स्तर नहीं है। कई बार लोग मसीहत को सोचते हैं कि ये धार्मिकता का एक अलग स्तर है ना, ये बिल्कुल संसार से बिल्कुल अलग है। इसका सांसारिक जीवन से और सांसारिकता से मसीहत का कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है। इसीलिए ये जो बाहरी आंगन की जो बाउंड्री थी कनात, वो सफेद होती थी और ये मसीह की धार्मिकता का प्रतीक थी। और मानवीय धार्मिकता का एक अलग स्तर नहीं, बल्कि ये तथ्य है कि अंदर के लोग मसीह की धार्मिकता से ओतप्रोत हैं। सफेद लिनन उस सादगी का भी प्रतीक है जो कलीसिया की विशेषता होनी चाहिए। दूसरी ओर वेश्या, बेबीलोन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में
कई मायनों में भव्य और धूमधाम के रूप में दर्शाया गया है, जो कि मसीह की दुल्हन की सादगी के बिल्कुल विपरीत है। आज कलीसिया की पिक्चर आप देखिए क्या है, प्रकाशित वाक्य में जो दिखाया वो है? नहीं, वही है मसीह की कलीसिया नहीं। आज कलीसिया को लोगों ने किस स्तर पे पहुंचा दिया? वहां पे लिखा हुआ है बेबीलोन में जो वेश्या का चित्र दिखाया गया, वो क्यों बना दिया गया है? ये मसीह की कलीसिया नहीं है, जो लोगों को आकर्षित करने में लगी हुई है। बिल्डिंग के द्वारा, प्रोग्राम्स के द्वारा, गीतों के द्वारा, कुछ एक्टिविटीज के द्वारा लोगों को आकर्षित करने का काम जो किया जा रहा है, ये मसीह की कलीसिया का काम नहीं है। यहां पे आपको साफ देखने को मिल रहा है। इसीलिए लिखा है कि एक कलीसिया की विशेषता सादगी में है, बिल्कुल सादगी। और जो दिखावे हो रहे हैं, ये मसीह की कलीसिया नहीं है, जो कि मसीह की दुल्हन की सादगी के बिल्कुल विपरीत है। मिला लीजिए प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 4 पद और 19 अध्याय का 8 पद पढ़िए। पहले 17 अध्याय का 4 पद पढ़िए। ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार से और अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। ये कौन सी कलीसिया है? मॉडर्न कलीसिया, आधुनिक कलयुग की कलीसिया जी। अब 19 अध्याय का 8 पद पढ़िए। 19 अध्याय का 8 पद पढ़िए। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। ये मसीह की कलीसिया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यानी पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के फल हमने कहा था ना, आत्मा ये काम है, यानी जो मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होकर भलाई के काम करते हैं, ये सफेद मलमल, ये मसीहत, मसीह की धार्मिकता। आज कलीसिया मसीह की धार्मिकता जो सादगी वाली थी उसमें नहीं है, बल्कि पर्पल कलर ये दिखाया, यानी रॉयल्टी का कलर है कि इतनी अमीर और इतना पैसा, सोने का कटोरा, लेकिन वो भरा काहे से? सब प्रकार की घृणित वस्तुओं से, अशुद्ध कामों से भरा हुआ है। ये कंपैरिजन है टू चर्चेस, दो कलीसियाओं का कंपैरिजन है। यीशु मसीह की कलीसिया को आपको पहचानना है वचन के आधार पर। तंबू का केवल एक ही प्रवेश द्वार था। तंबू के पूर्वी हिस्से पर 30 फुट का बहुरंगी पर्दा था। यह इंगित करता है कि परमेश्वर तक और कलीसिया में जाने का केवल एक ही रास्ता है, परमेश्वर तक और कलीसिया में जाने का। अब आप इसमें कलीसिया देखेंगे तो कहां है? पवित्र स्थान जो है ना अंदर, जहां रोटी की मेज, दीपदान और वो जो खुशबू जलाई जाती थी, ये 3 वेदियां जहां थी, वहां पर वो है कलीसिया। वहां पर जाने का केवल एक ही रास्ता है, केवल मसीह के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति पिता के पास उसके बिना नहीं जा सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में, Jesus said to them, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father
except by and through me, except by and through me। यहां पे दो चीजें, बिना मेरे द्वारा और बिना मुझ में होकर कोई पिता तक नहीं। बॉर्न अगेन की बात इसमें एड ऑन हो गई। ये यहां से हमको देखने को मिलता है कि उस जमाने में पिता तक पहुंचने के लिए, देखिए कौन पहुंचा था उस जमाने में? कोई नहीं पहुंच पाया था, कोई नहीं पहुंच पाया था। और एक व्यक्ति बीसी के अंत काल में, एडी की शुरुआत उसी से होती है जो उसमें पहुंच गया था, जिसने उस तंबू को सिद्ध किया, वो था प्रभु यीशु मसीह। वो पिता के दाहिने जा पहुंच गया। और कैसे पहुंचा? अपने बलिदान के द्वारा। और उसने अपना बलिदान क्यों किया? वो तो निष्पाप था, पैदा भी निष्पाप हुआ, तो उसको पापों की सजा क्यों मिली? हमारे और आपके, सारे संसार के सब इंसानों के पाप उस पर लादे गए थे और सबके लिए वो बलिदान हुआ। इसलिए वो पिता के दाहिने पहुंच गया उस बलिदान को पूरा करके, जिस बलिदान के लिए उसको नियुक्त किया गया था। और यहाँ पे ये बात, इस बात को एकदम स्पष्ट दिखाती है कि परमेश्वर तक और कलीसिया में जाने का केवल एक ही रास्ता है, केवल मसीह के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति पिता के पास उसके बिना नहीं जा सकता। एक ने सूर्य की ओर पीठ करके, यानी आप उसमें देखिए पूर्वमुखी फाटक होता था, वो एंट्रेंस जो था मूसा के तंबू का पूर्वमुखी था। इसका भी एक कारण है। वो कारण ये था कि प्रवेश द्वार जो था वो तंबू के पूर्वी हिस्से पर 30 फुट का बहुरंगी पर्दा था। ये इंगित करता है कि परमेश्वर तक और कलीसिया में जाने का केवल एक ही रास्ता है, केवल मसीह के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति पिता के पास उसके बिना नहीं पहुंच सकता। और इसमें जब आप पूर्व से उसमें एंटर करते थे तो आपकी पीठ किधर होती थी? सूर्य की ओर। तंबू में प्रवेश करने से पहले जो हमारा जब पीठ है वो सूर्य की ओर होती थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसने सूर्य की पूजा को अस्वीकार कर दिया है, जो उस समय मिस्र और पूरी दुनिया में आम थी। लोग सूर्य की वर्शिप करते थे जब वो पूर्वमुखी था, और आज भी करते हैं। जो वो पूर्वमुखी फाटक इसलिए था, जब आप उस फाटक से उस द्वार में प्रवेश करते थे तो आपकी पीठ सूर्य की ओर होती थी। इसका मतलब आपने अब सूर्य की वर्शिप नहीं करते, अब आप परमेश्वर की ओर जा रहे हैं। यही कलीसिया में प्रवेश का तरीका है। जब आप परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं तो आपको संसार की सारी आराधनाओं को किनारे रखना होगा, क्योंकि ये सर्वोच्च है और अल्टीमेट है। इसके आगे फिर कोई है ही नहीं। और आपने इसको मिस कर दिया तो फिर आपकी सारी भक्ति सांसारिक भक्ति थी, उसका कोई आपको रिटर्न मिलना नहीं है। बाहरी आंगन में सबसे पहली वस्तु या पहली वेदी बलिदान की वेदी थी, जो उस क्रूस का प्रतीक थी जिस पर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे थे। इसके अलावा हौदी थी, धोने के लिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन। दोनों परमेश्वर के वचन द्वारा पानी की धुलाई, यानी आप निकाल के पढ़ लीजिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 26 पद पढ़ दीजिए। 5 अध्याय का 26 पद, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? कलीसिया को। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा स्नान, हमने आपको बताया था ना, पवित्र वचन स्पोकन वर्ड है जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोले जाते हैं। बाहरी आंगन के दूर वाले सिरे पर तंबू था, यानी अंदर जब आप एंट्रेंस में जाते थे, ये 2 वेदियों के बाद थोड़ी दूरी पे वो तंबू था जिसमें 2 भाग थे, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। तंबू में पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार पर लगे पर्दे के माध्यम से प्रवेश किया जाता था। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक और मोटा पर्दा था, जिसको आप इब्रानियों में पढ़ के देख सकते हैं, 10 अध्याय का 20 पद। इब्रानियों
10 अध्याय उसका 20 पद, यहाँ पे आपको इसके बारे में मिल जाएगा। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। ये शरीर में से होकर, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इब्रानियों 10 अध्याय 19 और 20 पढ़ दीजिए, तब कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, जहां ऊपर हेडिंग है परमेश्वर के समीप जाएं। Therefore, brethren, since we have full freedom and confidence to enter into the Holy of Holies by the power and virtue in the blood of Jesus, by His flesh, by this flesh, new and living way, which He initiated and dedicated and opened for us through the separating curtain, veil of the Holy of Holies, that is through His flesh। यही तो यीशु मसीह ने कहा था कि उसने अपना जो देह है उसको कुर्बान किया, जिससे उसने आत्मा का रास्ता, पवित्र परमेश्वर की आत्मा तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता तैयार किया, जिसमें हम अपनी उसकी आत्मा के द्वारा वहां तक जा सकते हैं। शरीर के साथ नहीं जा सकते। ये शरीर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता, लेकिन हमारी आत्मा वहां जा सकती है। और इसलिए आप अगर यहां से ध्यान दें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मसीही जीवन और परमेश्वर तक जाने का रास्ता ओनली द स्पिरिचुअल वे, द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट मीन्स कलीसिया, चर्च। यही एकमात्र माध्यम है जिसमें हम सब विश्वासी अपनी उसकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इफ्सियों में भी यह बात उसने कही थी कि उसने हमारा पिता से मेल करा दिया। हम दोनों की, यानी यहूदी और अन्य जाति की, एक ही आत्मा के द्वारा पिता तक पहुंच होती है। ये पॉइंट सब क्लियर हो रहे हैं इसमें, और आप इसको देखिए कि उसने ये काम कर दिया। और इसके बाद सभी इजरायलियों को बाहरी आंगन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, लेकिन केवल प्रीस्ट ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे। पवित्र स्थान में धूप की वेदी, दीवट और रोटी की मेज थी। सबसे पवित्र स्थान में केवल महायाजक, यानी जो परम पवित्र स्थान था, सबसे ज्यादा पवित्र स्थान यानी परम पवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज, केवल महायाजक ही प्रवेश कर सकता था, और वो भी वर्ष में एक बार, केवल एक बार, प्रायश्चित के दिन बलिदान के रक्त के साथ। वहां वाचा का संदूक दया के सिंहासन से ढका हुआ रखा हुआ था, और परमेश्वर की महिमा स्पष्ट रूप से वहां पर उपस्थित होती थी। तंबू और उसके बोर्ड, ये जो तंबू बनता था और उसके साथ उसमें बोर्ड्स लगते थे, जैसे आज प्लाई बोर्ड्स होते हैं। तंबू 45 फुट और लंबा और 15 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा होता था। इसके अंदर पवित्र स्थान 30 फुट लंबा, 15 फुट चौड़ा होता था। सबसे यानी परम पवित्र स्थान 15 फुट वर्गाकार था, यानी 15 बाय 15 बाय 15, तो 15 फुट चौड़ा, 15 फुट लंबा और 15 फुट ऊंचा। और ये जो तंबू का निर्माण सस्ते बबूल की लकड़ी से बने तख्तों से किया गया था, जिन पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। ये यीशु के ईश्वर यानी ईश्वरीय स्वरूप को, जो सोना है वो उसके ईश्वरीय स्वरूप को, और जो लकड़ी है वो उसके मानव स्वरूप को दिखाती है। दोनों होने का प्रतीक है।
ये आज यीशु मसीह के शरीर के उन सदस्यों का भी प्रतीक है, यानी मसीह की देह अर्थात कलीसिया में जो उसके लोग हैं उनका भी प्रतीक है, जो मानव होते हुए भी दिव्य प्रकृति के भागीदार बनाए गए। वी आर द पार्टेकर्स ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हमको भी ऐसा ही है कि हम हैं तो मानव, लेकिन परमेश्वर की जो ईश्वर दिव्य वो है, वो सोने की तरह हमको ढक लेती है। तो हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं है। तो मसीह की देह में हम सोने से मरे होते हैं, और जब हम मसीह की देह से बाहर जाते हैं तो हम एक आम इंसान होते हैं। ये इसका मीनिंग है। तो आप मसीह की देह में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 4 पद पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद। जितना अर्थ अभी तक स्पष्ट हुआ है उसको हम वचन के द्वारा भी देखें। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 4 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के पार्टेकर बन जाओ, संभागी हो जाओ। उसकी इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए। ये इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं जो आपको वहां से यहां मीनिंग खोली जा रही है। दूसरा पत्र 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। By means of these he has bestowed on us his precious and exceedingly great promises, so that through them you may escape by flight from the moral decay, rottenness and corruption that is in the world because of perverseness, covetousness, lust and greed। देखिए, लस्ट का मतलब होता है किसी चीज का ललायित रहना, अभिलाषी हो जाना, और ग्रीड का मतलब लालच, और कोविटसनेस का मतलब भी लालच ही है, जबरदस्त। ये एक लालच की प्रकृति होना हमारे अंदर, लालची स्वभाव, ये कोविटसनेस है जी। एंड बिकम शेयर्स पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर। कलीसिया में आकर हम उस स्वभाव के संभागी हो रहे जिसके लायक हम है ही नहीं। तो हमको शुद्ध करेगा कि नहीं करेगा पवित्र आत्मा? जितना हम शुद्ध होते जाएंगे उतना स्वभाव मसीह का हमारे अंदर वो इंपार्ट होता जाएगा। ये कहने का मतलब है कि ये है, और वो बबूल की लकड़ी पे सोना मढ़ने का काम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम तो बबूल की लकड़ी चीमड़ रंदा मारते रहो, रंदे से कभी चिकनी नहीं होगी। लेकिन इसको चिकना कैसे कर रहा है? सोने की परत चढ़ाकर हमें कीमती बनाया जा रहा है। यही तो कलीसिया में कर रहा है। इसी को आप प्रूनिंग कह लीजिए, कार्विंग कह लीजिए। पवित्र आत्मा काम कर रहा है वचन के द्वारा, और हमें क्या से क्या बनाया जा रहा है, हम किस स्वभाव के संभागी हो रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। हमको प्रभु ने बड़े उद्देश्य से चुनकर कलीसिया में जोड़ा है। प्रत्येक बोर्ड में 2 पैर होते थे, जो रेगिस्तान की रेत पर उसको स्थिर करने के लिए चांदी के 2 स्टैंड बनाए जाते थे। उसमें वो 2 पैर फिक्स होते थे जिसपे वो बोर्ड खड़ा होता था। एक बोर्ड में 2 पैर और 2 चांदी के स्टैंड नीचे होते थे, उनमें वो फिक्स किया जाता था ताकि वो टिक जाए। और ये विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रतीक है। वो 2 पैर और जो चांदी के 2 स्टैंड है, ये विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रतीक है, जो इस दुनिया के रेगिस्तान में स्थिरता के लिए प्रत्येक विश्वासी में पाया जाना चाहिए। जो लोग आज्ञाकारिता के बिना विश्वास पर निर्भर रहते हैं, वे केवल एक पैर वाले बोर्ड के समान असंतुलित होंगे, डिसबैलेंस होंगे। वो उनके पास विश्वास है, हुक्म नहीं मान रहे हैं। अब आपको यहां पर एक बात देखने और समझने वाली चीज है।
अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसका प्रमाण क्या था? जब परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को, इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो हुक्म माना था कि नहीं माना था? हुक्म मानने पर विश्वासी। और अगर आप केवल विश्वासी अपने आप को मान रहे और आज्ञा नहीं मानते, यानी वचन को नहीं मानते, तो आप विश्वासी नहीं है, आप डिसबैलेंस है। बिना आज्ञाकारिता के विश्वास बेकार है और बिना विश्वास के आज्ञाकारिता बेकार। इसको उल्टा भी करके देख सकते हैं, इसको उल्टा भी करके देखेंगे। और जो लोग आज्ञाकारिता के बिना विश्वास पर निर्भर रहते हैं, वे केवल एक पैर वाले बोट के समान असंतुलित होंगे। और जो लोग विश्वास के बिना कानूनी आज्ञाकारिता पर जोर देते हैं, वे समान रूप से असंतुलित होंगे। यानी आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप उसकी व्यवस्था की बातें लेकर खड़े, जैसे शास्त्री फरीसी। ये भी असंतुलित है, ये रिलीजन बना दिया लोगों ने। तो ये दोनों चीजें मसीही जीवन में, अगर विश्वासी के जीवन में नहीं है, तो वो एक रिलीजन बन जाएगा। और यही हो रहा है आजकल। हर व्यक्ति अपनी मसीहत लेकर खड़ा हुआ है और उसको एक रिलीजन का स्वरूप दिया जा रहा है। इन लकड़ी के तख्तों को एक दूसरे के बगल में रखा जाता था, उनके बीच कोई अंतराल नहीं होता था, बिल्कुल भी गैप, सांस नहीं होती थी। ये उस घनिष्ठ संगति का प्रतीक था जो परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह की देह के सदस्यों के बीच ये वाली घनिष्ठता पाई जाए। और इसलिए वहां पर ये दिखाया गया। प्रत्येक बोर्ड में 4 लूप होते थे, जिनमें बोर्डों को एक साथ रखने के लिए सलाखें लगाई जाती थी। 5वीं पट्टी को सभी बोर्डों के मध्य में आंतरिक रूप से अंत तक जोड़ दिया जाता था। इन 5 पट्टियों में ने बोर्डों को एक दूसरे से सटा कर रखा और उन्हें स्थिर बनाया। ये इस बात का प्रतीक है कि यदि हमें स्वयं स्थिर मसीही बनना है, तो विश्वास और आज्ञाकारिता के अलावा हमें मसीह के देह में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संगति की भी आवश्यकता है। तो आपका मसीह की देह में, कलीसिया में उपस्थित होना अनिवार्य है, इन दोनों यानी विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ साथ। फिर अब कल इसके आगे के भाग हम लोग कल देखेंगे, जिसमें अब इसको एक और पॉइंट हम इसमें आज फाइनल कर लेते हैं कि जैसा हमने कल आपको बताया था कि दूसरा राजा, पहला राजा 6 अध्याय, उसका 7 पद हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसका अर्थ भी हम लोग आज समझते हैं, क्योंकि आज के संदर्भ से यह बात जुड़ी हुई है। पहला राजा 6 अध्याय, उसका 7 पद। यह भी एक क्लू है, यह भी एक क्लू है जो आपको और बातों में एकदम सिमिलैरिटी लाके खड़ा कर देगा, ताकि आपको पता चल जाए कि सब एक लाइन से एक ही काम हो रहा था। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले, जो वहां यानी साइट पर जहां भवन बन रहा था, मंदिर बन रहा था, मंदिर की साइट पर, मंदिर में लगने से पहले उस पत्थर को खदानों में ही गढ़कर वहां पे लाया जाता था। हैं? हाँ, कहाँ? खदान में, जहां से लाए जा रहे थे। तो यानी गढ़े हुए पत्थर लाकर मंदिर बनाया जा रहा था। तो ये पत्थर, अब ये देखिए, परमेश्वर का मंदिर हम और आप है, तो वो पत्थर कौन है? हम और आप हुए, हमारा जीवन हुआ। तो ये वहां पे लिखा हुआ, जब सुलेमान का मंदिर बन रहा था, तो साइट पर कोई भी औजार का काम, आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तो ये काम हो कहां रहा था? खदान में। तो खदान कहां? यहां पर फिर देखिए हमको पीछे ले जा रहा है। वो खदान और कोई नहीं, मूसा का तंबू ही है। वहीं पे तराशा जाएगा और फिर यहां लगाया जाएगा। अब आप देखिए, ये जो सुलेमान का मंदिर था, ये मसीह की देह अर्थात कलीसिया का भव्य स्वरूप दिखाया गया। तो फाइनल रूप इसका आना है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं, इसलिए क्योंकि खदान में काम सही से किया नहीं गया। और ये हम लोग फिर पीछे जाते हैं। अब आप देखिए, पहला इतिहास 28 अध्याय का 11-12 पद पढ़िए। पहला इतिहास 28 अध्याय, उसका 11 और 12 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला इतिहास 28 अध्याय 11 और 12 पद। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को
मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे, वे सब किसको दे दिए? सुलेमान को। और ये सुलेमान का मंदिर वो जो है ना, वो दाऊद ने नहीं बनाया था, दाऊद ने उसको नमूना दिया था, बनाया सुलेमान थे। यहां पर आप फिर देखिए एक स्पिरिचुअल पिक्चर मिलेगी। दाऊद जो है वो पिता है और सुलेमान जो है पुत्र है। अगर आप देखिए दाऊद को गॉड द फादर और सुलेमान को देखिए एज ए जीसस क्राइस्ट, हिज सन। और वो क्या नाम है, उसने उसको नक्शा दिया और उस नक्शे के आधार पे उसने काम किया। प्रभु यीशु मसीह पिता के अनुसार काम करता। बिल्कुल उसने सही बोला कि पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता है और उसी काम को उसी रीति से करता है। तो यानी जो सुलेमान का मंदिर था, यह भी मूसा के तंबू का ही बड़ा और भव्य स्वरूप था, एकदम वही। अब यहां पे ये बना कहां पे था, इसका स्थान कहां था? सोलोमन टेम्पल बिल्ट ऑन, दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसका पहला पद, दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसका पहला पद। आप देखिए पूरी कहानी बाइबल की एक लाइन में है। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर खलिहान में तैयार किया जी। ये दाऊद ने उसको जगह दी थी कि यहां बनेगा मंदिर, प्लेस। और ये मोरिया पर्वत, वहां पर ये सुलेमान का मंदिर बना था यरूशलेम में। ये मोरिया पर्वत मालूम कौन है? और पीछे जाइए, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था अपने बेटे को कुर्बानी कर, जो जगह मैं तुझे बताऊंगा वहां पे, वो जिस जगह पे उसकी कुर्बानी हुई थी वो मोरिया पर्वत था। कितने वर्षों बाद सुलेमान का मंदिर भी ठीक उसी जगह पे बना। और उसी के ठीक सामने एक और पहाड़ के ठीक दूसरे भाग में, इसी पहाड़ के मोरिया पर्वत के दूसरे भाग में क्रूसीफिक्शन हुआ था, वो गोलगोत्ता कहलाता है। तो सुलेमान के मंदिर के ठीक सामने बाहर, फाटक के बाहर यीशु मसीह का क्रूसीफिक्शन हुआ था। देखिए ज्योग्राफी भी साथ साथ चल रही है। कलीसिया में लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा इतिहास सब गोड़ के रख दिया, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट खड़े हो गए। ये इसलिए क्योंकि लोग ट्रेनिंग करके सेवकाई में उतर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर से नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है और पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं है। इसलिए वो इंसानी बुद्धि से शारीरिक बातें कर रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह की देह को तैयार करने का काम कर रहा है और हम सब उस देह के अंग बन रहे हैं। इसलिए हमें धन्यवाद करने का मन करता है और हमारा मन आनंद से भर जाता है क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को, जो किसी लायक भी नहीं है, हम लोगों को चुना अपनी आत्मिक देह को बनाने के लिए, ताकि हम सब के द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट करे। कितनी आदर की बात होगी जब हम सब मिलकर उसकी महिमा के पात्र बनेंगे इस पृथ्वी पर। इसलिए धन्यवाद से भर जाइए, आनंद से भर जाइए और उसकी इस देह में आकर अंग के लिए जुड़ जाइए, ताकि पवित्र आत्मा आपको फिक्स करे और उस जगह का हिस्सा बना दे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को इस योग्य बनाना शुरू किया है, जिसके लायक ना तो हम थे, हम तो इस काबिल ना थे, ना है और ना कभी हो सकते हैं। लेकिन प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं
आपके वचन में लिखा है, आप परमेश्वर ने कहा था मूसा से, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उसी पर करूंगा। ये आपकी इच्छा है, आपकी चाहत है प्रभु, कि आप हम लोगों को मसीह की देह का अंग बनाकर अपनी महिमा करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हम सब लोग अपने आप को समर्पित करते हैं हृदय से और चाहते प्रभु हम सब इस देह का अंग बने और आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।